समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। गुरु सियाग सिद्ध योग सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब है सिद्ध योग की। उसमें आज आगे का वीडियो देखते हैं। भारत में अंधेरा ठोस बनकर जम गया है। 31 मार्च 1997 जोधपुर। निश्चित रूप से भारत तामसिक शक्तियों से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार गज यानी हाथी समुद्र में डूबने लगा था, उसी प्रकार भारत अंधकार में डूब रहा है। और जिस प्रकार गज की करुण पुकार पर सुदर्शनधारी ने उसे मुक्त किया था, भारत भी मात्र उसी उपाय से बच सकता है। भारत को आज़ाद करना पश्चिम की मजबूरी थी। यही कारण है वे शक्तियाँ भारत के दो टुकड़े कर गई और वे शक्तियाँ आज तक एक और विभाजन के लिए प्रयासरत है। उन्होंने लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है, ताकि भारत का एक और विभाजन कर सके। दूसरी तरफ देश को आर्थिक जाल में बुरी तरह से जकड़ रखा है। आज देश की आय का 1/3 भाग ब्याज में देना पड़ रहा है। क्या कोई व्यवसायी 33% की दर से रकम उधार लेकर पनप सकता है? क्या कभी नहीं। तीसरे विभाजन की कोशिश मध्य पूर्व की शक्तियां कर रही है। वे पश्चिमोत्तर भारत को भारत से अलग करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त दोनों शक्तियों ने संपूर्ण देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर संपूर्ण देश का वातावरण अशांत बना रखा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने का एक ही आधार है, धर्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में कहा था, भारत धर्म के द्वारा और धर्म के लिए ही अस्तित्व में है। भारत का सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। इस देश और इस धर्म को हिंसा से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने बुकरलीन में 1895 में कहा था, भारत का संदेश है कि शांति, शुभ, धैर्य और नर्मता की अंत में विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ है जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे, समाप्त हो गए। वे रोम वाले कहाँ हैं जिनके सैनिकों की पदचाप से संसार कांपता था, मिट गए। वे अरब वाले कहाँ हैं जिन्होंने 50 वर्षों में अपने झंडे अंटार्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पहरा दिए थे। और वे स्पेन वाले करोड़ों मनुष्यों के निर्दयी हत्यारे कहाँ हैं? दोनों जातियां लगभग मिट गई है, परंतु अपनी संतान की नैतिकता के कारण यह दयालु जाति हिंदू कभी भी नहीं मरेगी और वह फिर अपनी विजय की घड़ी देखेगी। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा था, भारत सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं वरन आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त कर सकेगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, भारत का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। भारत में सब धर्म रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। भारत में सब धर्म निवास करते हैं और सभी धर्मों को बढ़ावा देते हैं। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल के सारे विश्व को झुकाएगा और सारा विश्व का
विश्व गुरु बनेगा वो भारत है। वो समय अब नज़दीक आ गया है। आप भी ये आराधना कीजिए और बस आप सदगुरुदेव के श्रीमुख से राधा कृष्णा का मंत्र सुन लीजिए और आराधना शुरू कीजिए। आप जो काम कर रहे हो करते रहिए, आपको छोड़ना नहीं है। आप केवल मंत्र का जप करते हुए आराधना कीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए इस जीवन में, आप ये आराधना कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।